तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत से अलग टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को डिस्कस किया था। देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ आता है। मेनली दो हमने डिस्कस किए थे, यूनिफॉर्म मोशन के और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। और इसमें भी हमने 3 केसेस देखे थे। एक में था कि यूनिफॉर्म मोशन में जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, दूसरे केस में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी लेकिन लीनियरली इंक्रीज हो रही थी। जो उसका ग्राफ था वो एक अपगोइंग ग्राफ था। वेलोसिटी वाज जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी। और दूसरे केस में एक रिटार्डेशन का ग्राफ आया था। और इसमें तो एक नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमें बस एक जनरल जो है पैटर्न मिला था कुछ इस तरीके का, जिसको हम कोई खास शेप नहीं बता पाए थे क्योंकि ये एविडेंट है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे यूनिफॉर्म में, एक नॉन यूनिफॉर्म का। तो ग्राफ्स वगैरह देखने के बाद अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये मेनली 3 मोशन के इक्वेशंस होते हैं जो कि हम मोशन को ट्रैक करने में बहुत हेल्प करते हैं। उसके किसी भी पॉइंट पे हम जो हमारे मेन जो वैल्यूज होते हैं, जो कि जनरली होते हैं जब आप अगर ये एक पॉइंट पे हो आप और आप मूव कर रहे हो ए से बी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हम सारे केसेस 1D के डिस्कस कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल मोशन के। तो वैसे ही अगर एक 1 डायमेंशनल मोशन कंसिडर किया जाए जहाँ पे आप पॉइंट ए से बी मूव कर रहे हो, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी इस केस में होगी u, जो कि आपकी पॉइंट ए पे रही होगी। आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी v, जो कि आपके मोशन खत्म होने के टाइम पे रही होगी। आपका जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, इसको हम s से डिनोट कर देते हैं। ये पूरा डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया है, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए थोड़ा कुछ टाइम लगा होगा, उसे t मान लेते हैं। और जब आपने ये मूव किया तो क्योंकि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल u थी, बाद में v हुई, तो मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ। वेलोसिटी चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन एक अगला क्वांटिटी आ गया। तो ये कुछ क्वांटिटीज होते हैं और इन क्वांटिटीज को रिलेट करते हुए मोशन की 3 इक्वेशंस बनती है। और उन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम किसी भी 1D मोशन को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ गिवन कंडीशंस हैं कि ये 3 मोशन की इक्वेशंस कब वैलिड होते हैं। तो अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं, वैलिडिटी ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं जहां पे ये वैलिड होता है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन और सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वैलिड है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ऑल लॉन्ग द मोशन जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ये काम करते हैं। तो अगर ये दोनों मेन कंडीशंस ये मीट कर रहे हैं, जो भी आपका मोशन है, तो उस केस में आपके तीनों इक्वेशन की मोशन काम करेगी। तो अब अगर हम देखें कि तीनों जो इक्वेशंस है वो क्या होती है, तो सबसे पहले जो पहला इक्वेशन है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कोई बहुत नया इक्वेशन नहीं है क्योंकि हमने पहले भी देखा है। अगर इसी को मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो इसमें मिलता है v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ v माइनस यू बाय टी इक्वल टू ए। तो ये एक्चुअली एक्सेलरेशन का ही एक फॉर्मूले को रीअरेंज करके ये बनाया फॉर्म। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको अगर मैं ये हटा दूं तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आता है। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर हम आते हैं थर्ड पे, जो कि है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारे 3 इक्वेशंस हैं मोशन के, जो हम समझते हैं इस केस में। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके 2 कंडीशंस होते हैं कि इस केस में हमारा एक्सेलरेशन a ये हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये मोशन हमेशा 1D होना चाहिए, मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए।
अगर ये दोनों बातें फुलफिल हो रही है तो आपकी ये दोनों मोशन, तीनों जो इक्वेशंस हैं मोशन के, ये वैलिड है। तो इसमें हम थियोरेटिकल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इस केस में हम सिर्फ इन तीनों को समझेंगे और अलग अलग केसेस में इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। अब अगर इस केस में हम पहला एग्जाम्पल देखें जो कि अगेन एनसीईआरटी का ही है, तो इस केस में हम समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब ये कि इनिशियल उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो वो जीरो वेलोसिटी था उस टाइम में, और बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है, उसको v से डिनोट करते हैं, विच इज 72 किलोमीटर पर आवर। और जो टाइम लगा इसे इतनी वेलोसिटी अटेन करने में वो है 5 मिनट्स। अब इसको अगर हम कन्वर्जन्स करें थोड़ी सी यहाँ पे, तो किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 72 इंटू, जैसा कि हम जानते हैं कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 बाय 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और हमारा आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी मीटर पर सेकेंड में हमारी वैल्यू है, और 5 मिनट्स को भी हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5 को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा इंटू 60 विच इज 300 सेकेंड्स। तो इस तरह से हमने बेसिक कन्वर्जन्स कर ली। अब अगर हम देखें क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि हमें ढूंढना है एक्सेलरेशन, इस मोशन में जो ट्रेन की एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसका सेकेंड सब पार्ट कह रहा है कि हमें ये भी पता लगाना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो हमें ये पता लगाना है इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए। तो ये सिंपल सा मोशन का इक्वेशन है। अगर मतलब इस यहाँ पे मैं सिंपल देखूं तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं, ट्रेन यहाँ पे थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 हो गई। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा, पहले तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमें वो नहीं पता, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। दूसरी बात उसको टाइम लगा, वो गिवन है हमें 300 सेकेंड्स का उसको टाइम लगा, और बस हमें इतना ही गिवन है। तो इसके आगे अगर हम आगे शुरू करें तो हम एक बेसिक इक्वेशन है जो हम ये यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT। इस इक्वेशन को हम सिंपली यूज कर सकते हैं, जिसका मैंने बताया था। इसका सिंप्लीफाइड अगर आप उसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो इसका फॉर्म ऐसा भी आता है v माइनस u बाई टी। और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। टाइम हमने सेकेंड्स में निकाला था, 300 सेकेंड्स था। ये पूरा जो क्वांटिटी है वो मीटर पर सेकेंड में है, अगर मैं यूनिट्स में लिखूं तो ये सेकेंड्स में है। इसको सॉल्व करेंगे विच इज वुड बी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने इसकी एक्सेलरेशन निकली। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, जो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी आई 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, मतलब s निकालना है, तो s निकालने के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या क्या गिवन है, तो हमें एक्सेलरेशन अब हमें पता है, हमने निकाल लिया। हमें डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्टेंस निकालना है। हमें फाइनल वेलोसिटी पता है और हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है। इस केस में हम ये वाला मोशन का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जो कि है 2as। तो ये हमारा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसमें अगर हमारे पास जो भी गिवन क्वांटिटी है उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा, एक्सेलरेशन हमने निकाला था अभी विच इज 1/15। हमें जो s है वो हमें निकालना है, वो अननोन क्वांटिटी है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है विच इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो 0 स्क्वायर। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें जो हमारे इसको सब्स्टिट्यूट करके हमें मिलेगा 400 बाय, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 15, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 200, और इसको आगे देखें तो हमें मिलेगा 3000 मीटर्स, जिसको मैं ऑल्सो लिख सकती हूँ 3 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल किया है कितनी देर में, टोटल 300 सेकेंड्स में ट्रेन ने 300 मीटर्स या फिर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, जहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन थी
1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत क्लियर होगा। और इसी तरीके से हमें सिर्फ देखना है कि हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है, और उस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन किस कंडीशन पे वैलिड बैठ रहा है। ऐसे ही अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, जो कि अगेन आपकी एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है। एक कार है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा इस क्वेश्चन में जो गिवन है, तो उसकी इनिशियल टाइम पे जो उसकी u की वैल्यू है, मतलब जो कार एक्सेलरेट कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर से, मतलब उसकी इनिशियल u की वैल्यू 18 है, और वहां से उसका एक्सेलरेट जो वेलोसिटी फाइनल जा रही है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम लगा उसे ये एक्सेलरेशन में वो लगा 5 सेकेंड्स। अब हमें इसमें पता लगाना है एक्सेलरेशन कितना हुआ कार का, एक्सेलरेशन, और दूसरे में हमें पता लगाना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अगर हम देखें इस केस में भी तो नियरली बहुत ज़्यादा सिमिलर ही है पिछले क्वेश्चन से, हमें वही चीज़ें दोबारा गिवन है। तो अगर हम इसमें फिर से कन्वर्जन्स करें तो 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये अगर हम v को कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले निकालने के लिए हमें अपने एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फिर से वही इक्वेशन यूज करेंगे जो हमने पहली बार किया था, a = v - u/t। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है 36, जो हमने कन्वर्ट करके 10 निकाली, माइनस u हमें 18 गिवन है, जो कि 5 हमने निकाला कन्वर्ट करके, बाय 5 टाइम हमें 5 सेकेंड्स गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम नेक्स्ट इसका सब डिविजन देखें, जो कि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से अगर हम देखें, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है, और हमें क्वेश्चन में u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, और t की वैल्यू गिवन है। तो हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हमारी u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमें अगेन 5 सेकेंड्स दिया हुआ है, आप एक्सेलरेशन हमने 1 निकाला इनटू टाइम स्क्वायर, टाइम अगेन 5 सेकेंड्स है तो उसका स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 37.5 मीटर्स। तो इस तरह से हमने दोनों जो आस्क्ड पैरामीटर्स है उनकी वैल्यूज निकाल ली, और एक ही तरीके था दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये रिटार्डेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो इसमें है कि अगर एक कार चल रही है और उसमें ब्रेक्स लगाए गए हैं, तो ब्रेक लगाने की वजह से जो हमारा एक्सेलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि अगर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल है रिटार्डेशन का, तो ये 6 नहीं, ये -6 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि अगर कार का मोशन यहाँ और ब्रेक्स लगे तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट हुआ है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये माइनस साइन हम खुद ही लगा लेंगे, क्योंकि एक रिटार्डेशन का केस है। तो इफ द कार, अगर कार को टोटल जो टाइम लगा वो 2 सेकेंड्स है रुकने में, तो इस केस में हमें कैलकुलेट करना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस टाइम में। तो अगेन हमें पता लगाना है कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, और जहाँ पे एक्सेलरेशन उसका -6 है और टाइम है 2 सेकेंड। तो इस केस में अगर हम देखें तो वो रुकी है, तो इसका मतलब एक चीज़ हम और खुद से निकाल सकते हैं, जो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हम ये वाली इक्वेशन फिर से यूज कर सकते हैं, विच इज a = v - u/t। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी u 0 है, हमें इस केस में u नहीं पता तो हम u लिख देंगे ऐसे। टाइम हमें पता है, टाइम इज 2, और एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है जो कि है -6।
तो इस केस में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरी जो वैल्यू आएगी u की, इसको सॉल्व करते हैं, -u/2 इज इक्वल टू -6, तो माइनस और माइनस साइन कैंसिल, तो u वुड बी 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें हमारी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई कि जब कार ने स्टार्ट किया होगा तो इसकी इतनी वेलोसिटी से उसने बिगिन किया होगा। लेकिन हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, हमें निकालना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम फिर से अगर ये इक्वेशन यूज करें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो इस केस में हमारा जो u है वो 12 है जो हमने अभी निकाला, और जो टाइम है विच इज 2 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है -6, तो हम -6 लिखेंगे, इंटू टाइम स्क्वायर, टाइम भी हमें अगेन गिवन है 2²। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें फर्दर यहाँ से अगर मैं स्क्वायर वाला टर्म हटा दूँ तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये 24 आएगा, और यहाँ पे -6 इंटू 2 वुड बी 12, तो ये हमारा आंसर आएगा 12 मीटर्स। तो इतना डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया है ब्रेक्स लगाने के टाइम में। तो ये 3 तरह के ये क्वेश्चंस थे जो आपको गिवन थे। तो बेसिकली इस इक्वेशन ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट में यही होता है, आपको बस पता लगाना है क्या क्या आपको पैरामीटर्स गिवन है और कौन से रेलेवेंट इक्वेशन उस कंडीशन में फिट बैठेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको चैनल पसंद आया और इसमें वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं डालती रहूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो अगली वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए।